गुड इवनिंग टू डियर स्टूडेंट्स। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लाइव सेशन में हम लाइव हो चुके हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपीटीटी और सीटेट में पूछे जाने वाले गणित। जी हाँ, मैथ्स की जो हमारी क्लास होगी वो होने वाली है। इस मैथ्स की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ऑलरेडी हम 3 क्लासेस कंडक्ट कर चुके हैं। अभी हमारी चौथी क्लास है और इसमें हम कंडक्ट करेंगे बहुत से मैथ्स के ऐसे टॉपिक्स जो आने वाले परीक्षा के लिए, जो आपकी एमपीटीटी की एग्जाम है, जो आपकी सीटेट की एग्जाम है, इवन आप अगर बीएड या डीएड कर रहे हैं तो वहां भी गणित के विषय में यहाँ के जो टॉपिक्स हैं वो पूछते ही पूछते हैं। तो गणित के कुछ बेसिक टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। तो इकाई 1 जो चल रही है उसी की बात हम कर रहे हैं। पहले ही आपको बता चुका हूं कि भाई एमपीटीटी का कोर्स हमारे चैनल पर चालू हो चुका है, ऑलरेडी ऑनगोइंग है। बाल विकास हम पढ़ चुके हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पर हिंदी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे। तो सभी ध्यान जरूर दें, एमपीटी का कोर्स ज्वाइन कर लें। आपको नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा। एक बकायदा टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा कोर्स ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, आप सीटेट का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह ही। आपको फीस सिर्फ एक बार ही देनी है और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो लेक्चर मिलेगा, सब कुछ अलग से मिलेगा। आपको कोर्स ज्वाइन करना है, इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हमारे सीधे टॉपिक्स पर आ जाते हैं। सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग। जितने भी लोग सेशन से जुड़ रहे हैं सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सेशन से जुड़ते ही पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने के बाद आपके जो क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, दोस्त हैं उन तक शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी एमपीटीटी पढ़ना चाहते हैं, सीटेट पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स की क्लास के लिए भाई यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं संख्याओं के जो कई टाइप्स हमने पढ़े थे, उसमें हम होल नंबर्स यानी कि जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा होल नंबर्स का भाई टॉपिक है, पूर्ण संख्या जिसे हम कहते हैं, पूर्ण संख्या या फिर अंग्रेजी में जिसे होल नंबर कहा जाता है, उसकी बात करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं होल नंबर्स होते क्या है और पूर्ण संख्याएं होते क्या है, उनकी बात करते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या का निर्माण करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये प्राकृत संख्या क्या होती है। भाई प्राकृत संख्या में हम क्या करते हैं, शून्य से लेकर चलते हैं, है ना। प्राकृत संख्या में शून्य से लेकर जितने भी 1 2 3 है ना, ये पूरा इन्फिनिटी तक चलता है। तो हमारे लिए क्या बन जाता है भाई, पूर्ण संख्या, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर, प्राकृत संख्या में 1 से लेकर इंफिनिटी तक होता है, हम ये जानते हैं। ठीक है ना, प्राकृत में 1 से लेकर इंफिनिटी होता है, पर अगर इसमें जीरो जुड़ जाए, यानी हम इसमें जीरो प्लस कर दें, ये जीरो, तो ये प्राकृत की जगह ये क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृत में ये नहीं होता, ध्यान रखना, जीरो नहीं होता है, तो हम पहले से जानते हैं, उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं यानी कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा दिए जाते हैं ना, मैथ्स के जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि जोड़ना, घटाना, है ना, गुणा करना, भाग देना, तो ये सब मैथमेटिकल संक्रियाएं हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, या फिर इसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। तो जब भाई प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या बना लेती है, तो जब पूर्ण संख्याओं की बात हुई यहां पर, जब पूर्ण संख्या जो होती है हमारी, थोड़ा ध्यान दीजिए कि भाई पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होती है उस पर जब हम संक्रियाएं लगाते हैं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जो भी आपकी होल नंबर्स, जो भी आपकी पूर्ण संख्या है, टोटल पूर्ण संख्या है, जब उस पूर्ण संख्या पर हम क्या करते हैं, कुछ गणित के घटनाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब प्रयोग किया जाता है, तो हमें उसके कई सारे टाइप्स, कई सारे उसके गुण पता चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं। अब याद रखिए, कभी कभी पूर्ण संख्या को डिवाइड करने पे अलग रिजल्ट आता है और उसको भाग देने पे अलग रिजल्ट आता है। मतलब एक गुण देखने मिलता है कि जब भी आप पूर्ण संख्या का भाग दोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, जब भी आप पूर्ण संख्या को गुणा करोगे तो ऐसा ही रिजल्ट दिखाई देगा। तो पूर्ण संख्याओं के साथ जब गणित की कुछ संक्रियाएं किया जाती है यानी कि उसके साथ मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो पूर्ण संख्याओं का जो रिजल्ट निकल कर आता है वो कुछ अलग निकल कर आता है, कुछ विशेष प्रकार का निकल कर आता है। तो उसी की बात यहां पर करनी है, यानी आपको पता चलेगा विशेषताएं। जैसे कि आपने इसके पहले रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि केमिस्ट्री में किसी केमिकल को हम भाई आग लगाते हैं, किसी केमिकल के साथ दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कुछ रिजल्ट निकल के आता है। वैसे यहां भी है, गणित भी हमारा कुछ अलग नहीं है, यहां भी आपको रिजल्ट ही देखने मिलेगा। और वैसे भी गणित तो भाई अंकों का जादू, नंबर्स का ही पूरा खेल है। तो यहां पर जब नंबर्स को आपस में संक्रिया कराया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, जोड़ किया जाता है, घटाया जाता है, तो यहां पर हमें अलग अलग रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं। तो वही जो अलग अलग रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं उनकी बात यहां पर करनी है। चलिए तो देखते हैं, उनके अनेक गुण जो होंगे पता चल जाते हैं, तो उन्हीं गुणों की हम बात करेंगे। तो भाई पूर्ण संख्याओं के गुणों की बात यहां करनी है। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है यहां पर कि भाई पूर्ण संख्याओं के गुण क्या है,
पूर्ण संख्याओं के गुणों की बात हम करेंगे। और पहली बात तो जान लो पूर्ण संख्या क्या होती है भाई। पूर्ण संख्या में आप क्या करते हैं, शून्य से, पूर्ण संख्या में शून्य से जोड़ते हैं। ध्यान में रखना पूर्ण संख्या बोलते किसको है, 0 से लेके 1 2 3 ये पूरा चलते चलेगा इन्फिनिटी तक, ये हो गया पूर्ण संख्या। याद रखिएगा प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या में तो भाई 1 से लेके रहता है, ध्यान रखिएगा। प्राकृत संख्या में 1 2 3 चल के पूरा इन्फिनिटी तक, ये प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या में जब शून्य जोड़ देते हैं तो हमारे लिए पूर्ण संख्या बन जाती है। तो उसी पूर्ण संख्या के जो गुण हैं वो पढ़ने वाले। तो याद रखिए सबसे पहली बात तो यहां पर ये कि प्राकृत संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं, ये ध्यान में रखना। यानी जो गुण प्राकृत संख्याओं पर लागू होते हैं वो सारे गुण पूर्ण संख्याओं पर भी लागू होते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, याद रखिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट जो पूर्ण संख्या, लार्जेस्ट तो हम बता नहीं सकते भाई, गणित में आप लार्जेस्ट पूर्ण संख्या बता ही नहीं सकते क्योंकि अनंत तक चलता है। अगर कोई बोलेगा कि सबसे बड़ी संख्या ये है 9999 ऐसा कुछ बड़ी संख्या, तो एक और 9 जोड़ दो, नहीं भाई ये बड़ी संख्या नहीं, ये बड़ी संख्या नहीं, ये तो ऐसा बढ़ते जाएगा। तो हम सबसे बड़ी संख्या तो नहीं बता सकते, मैथ्स में तो हम जानते हैं इन्फिनिटी अनंत तक चलते रहता है। लेकिन यहां पर हम जान सकते हैं कि हाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। याद रखिएगा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पूछ सकता है कि बताइए भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य, 1 2 3, तो शून्य सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। और यह भी ध्यान रखना है कि जो गुण पूर्ण संख्या के हैं, ध्यान रखना है जो गुण पूर्ण संख्या के हैं वो सारे गुण प्राकृत संख्या पर भी लागू होंगे, कंफर्म है। याद रखिएगा ये 100% गारंटी के साथ कंफर्म है कि प्राकृत संख्या के सारे गुण पूर्ण संख्या पर भी लागू होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्राकृत संख्या के पूर्ण संख्याओं पे सारे गुण लागू होते हैं, क्लियर है। चलिए तो इतना समझ में आ गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, या प्राकृत संख्याओं के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, इसके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो संक्रियाएं हैं गणित की, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि इनके जो गुण हैं, पूर्ण संख्याओं के जो गुण धर्म हैं, यानी इनके जो भाई कुछ इनके लक्षण जो नजर आ रहे हैं, इनकी जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लक्षण है, इनके जो गुण है वो सामने निकल कर आएंगे। उन खास लक्षणों की बात करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला देखो आपको मिलेगा संवृत्त गुण। सबसे पहला है संवृत्त गुण होता है। तो ये संवृत्त गुण होता क्या है उसी को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या बताया कि यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्या हैं, क्या बोला है कि ए और बी ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर ए और बी दो पूर्ण संख्या है तो ए प्लस बी इंटू ए बी, याद रखो है ना, ये भी पूर्ण संख्या ही होंगी। अगर ए और बी दो पूर्ण संख्या हैं तो आप ए इंटू बी कर लो, या फिर आप चाहे तो और, अथवा आप ए प्लस बी कर लो। ध्यान से सुन लो, ध्यान से देख लो सभी लोग कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल नहीं कहेंगे इसको, एक्चुअल में गुण कहेंगे। ये मैथ का गुण है, ये मैथ का जो संक्रिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसकी एक खासियत है, उसका एक कह सकते हैं कि विशेषता है। विशेषता क्या है कि अगर ए भी पूर्ण संख्या है और बी भी पूर्ण संख्या है, अगर ए भी पूर्ण संख्या है और बी भी पूर्ण संख्या है, तो भाई ए इंटू बी और ए प्लस बी दोनों का जो रिजल्ट निकलेगा वो भी पूर्ण संख्या ही निकलेगा। क्लियर है आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ में आया। यहां पर क्या बात हो रही है, क्या क्वालिटी, किस गुण की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर आपने ए और बी दो संख्याएं ली और दोनों पूर्ण संख्या है, अगर आपने जो ए और बी संख्याएं ली हैं दोनों मैथमेटिकल वाली, यानी कि आप बोलेंगे कि पूर्ण संख्या है, यानी कि शून्य से लेके इन्फिनिटी तक जो चल रहा है वहां तक की संख्या है, तो ए प्लस बी कर लो चाहे ए इंटू बी कर लो, उसका रिजल्ट भी आपको क्या निकलेगा, पूर्ण संख्या ही निकलेगा। यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर, दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर रिजल्ट क्या निकल के आता है, पूर्ण संख्या ही आता है। ध्यान रखेंगे ना। तो आपको इसको अगर शॉर्ट में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन बनाना है, ट्रिक बनानी है, तो आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि जो भी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या को चाहे गुणा कर लो, है ना, पूर्ण संख्या को चाहे आप जोड़ लो। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक जो हुआ है इसको सही करते हैं। तो भाई रिजल्ट बहुत आसानी से याद रखिएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया हूं वो ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहे हैं कि जो भी पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जो भी होल नंबर होता है, ध्यान से सुनो सभी लोग, ठीक है, जो पूर्ण संख्या होती है, जो होल नंबर होता है, तो पूर्ण संख्या का आप कह सकते हैं कि जोड़ना और घटाना, जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए, यानी दो पूर्ण संख्या जो होती है, चाहे उसको आप जोड़ो, उसको जोड़ो या फिर क्या करो, उसको भाई गुणा करो, जोड़ो या फिर गुणा करो, ठीक है, आपको जो रिजल्ट निकलेगा, आपका जो परिणाम निकलकर सामने आएगा भाई, तो जो परिणाम निकलेगा है ना, परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम जो आपको निकलेगा वो भी क्या निकलने वाला है,
पूर्ण संख्या ही निकलने वाला है। क्या परिणाम निकलेगा भाई? पूर्ण संख्या। ये ध्यान में रखें, परिणाम क्या निकलेगा? पूर्ण संख्या परिणाम निकलने वाला है। क्लियर? तो यहां पर भाई आपको जो मैंने बता दिया है ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप क्या करते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में बात हो रही है कि पूर्ण संख्या को चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, आपका परिणाम हमेशा पूर्ण संख्या ही निकलने वाला है। यानी कि a और b अगर दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a प्लस बी और a इंटू बी, इनका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी पूर्ण संख्या ही निकलेगा। वो भी क्या निकलेगा? पूर्ण संख्या। जैसे चलो यहां पर देख लेते हैं, 4 प्लस 5, a जो है ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, रिजल्ट क्या निकला है? वो भी पूर्ण संख्या। देख लो, a इंटू बी, 4 इंटू 5 क्या निकला? 20, ये भी एक पूर्ण संख्या है। 4 में से 5 जा -1, एक पूर्ण संख्या नहीं है। 4 भागा 5, 4/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपका समझ में आ गया कि पूर्ण संख्याओं को जब जोड़ते हैं और गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या आती है, घटाने पर भाग देने पर पूर्ण संख्या नहीं आती। ये ध्यान में रखिएगा। यानी गणित की दो संक्रियाएं जो हैं इस पर लागू हो रही हैं। यानी दो पूर्ण संख्याओं का जब जोड़ा जाता है या फिर उनको गुणा किया जाता है तो पूर्ण संख्या ही मिलती है। ये क्लियर हो गया? ये प्रॉपर्टी हो गई, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, नंबर्स की प्रॉपर्टी है, लॉज बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल लॉज कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? मेरे ख्याल से समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए यस सर समझ में आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक तो गुणधर्म आपको समझ में आ गया, इसको संवृत्त गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवृत्त गुण बोलते हैं, संवृत्त गुण। संवृत्त गुण कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या ही मिलती है। कंफर्म? देख लो, यहां पर इसको हमने जोड़ा, यहां पर हमने गुणा किया तो रिजल्ट भी पूर्ण संख्या ही निकला। लेकिन जब घटाने गए, हमने जब घटाया, हमने जब इसको भाग दिया तो पूर्ण संख्या नहीं मिली। तब तो भाई यहां पर इंटेजर मिल जा रहा है ना, ये देख लो माइनस में मिल जा रहा है यहां पर। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया भाई हमारा पहला गुण, संवृत्त गुण। अब बढ़ते हैं दूसरे गुण की ओर। अब दूसरा गुण जो हमारा है मैथमेटिक्स वाला, उस दूसरे गुण की बात करते हैं। तो दूसरा गुण हमारा है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण, ठीक है? अब ध्यान से सुनो इस गुण को भी भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। तो ये जो क्रम विनिमय गुण है, इस गुण की अगर बात की जाए, क्रम विनिमय गुण, तो इसके लिए कुछ अलग नियम बना है। क्या नियम बना है? कि जब पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन दोनों ही क्रम विनिमय है, ठीक है? योग तथा गुणन। अब योग मतलब प्लस तो आप जानते ही हो, और गुणन का मतलब गुणा भाग तो आप जानते ही हो ना। तो यहां पर देखो, उदाहरण के तौर पर क्या बताया है, उदाहरण से, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा कि दो पूर्ण संख्याएं पकड़ी। अब यहां पर भी दो पूर्ण संख्या पकड़ी है, ए जो यहां पर 4 है और बी जो यहां पर 5 है, ठीक है? हमने तो दो यहां पर जो पूर्ण संख्या है पकड़ ली है। तो 4 + 5 किया इक्वल्स टू 9, 5 + 4 भी क्या हुआ? 9। यानी जब इन दोनों का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय मतलब होता है इसका क्रम चेंज करो। यानी चाहे आप 4 + 5 कर लो तब भी आपको पूर्ण संख्या मिलेगी, आप 5 + 4 कर लो तब भी आपको पूर्ण संख्या मिलेगी। जैसे 4 + 5 9 हो गया, 5 + 4 9 हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं भाई? ये जो क्रम विनय का गुण है, पहले हमने इसके पहले संवृत्त गुण देखा। संवृत्त गुण में जो रिजल्ट जोड़ने पर और गुणा करने पर रिजल्ट पूर्ण संख्या ही आ रही थी, और यहां क्या बोल रहे हैं? रिजल्ट यहां पर सेम आ रहा है। यहां पर देखो, यहां पर रिजल्ट पूरा सेम आया है, दोनों जगह 9 ही हो रहा है। चाहे आप 4 + 5 कर लो या 5 + 4 कर लो, आपको रिजल्ट उतना ही मिलने वाला है। गुणे में भी देख लो आप, 7 × 6 कर लो या 6 × 7 कर लो, आपको रिजल्ट 42 ही मिलने वाला है। 7 6 जा 42, 6 7 जा 42, है ना? 7 × 6 42, 6 × 7 42, यानी रिजल्ट तो सेम ही मिल रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। तो यही जो है क्रम विनिमय का गुण है। यानी आप क्रम बदल भी दो, यानी जिस क्रम में लिखा जा रहा है किसी प्रक्रिया को, यहां पर एक किसी इक्वेशन को, उसको आप बदल भी दो, इंटरचेंज भी कर दो, तब भी रिजल्ट वही रहेगा, तब भी परिणाम वही होगा। संवृत्त गुण कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर या फिर उनका गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये क्या है? संवृत्त गुण है। फिर क्रम विनिमय गुण क्या है भाई? दूसरा जो गुण है क्रम विनिमय गुण। तो ये जो क्रम विनिमय गुण कहता है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को उनका योग करते हैं चाहे उनका गुणन करते हैं, उनका जो रिजल्ट रहता है वो सेम ही रहता है, यानी उनका जो परिणाम होता है वो सेम ही होता है, दोनों का गुणन ही क्रम विनिमय ही है। चाहे आप 4 + 5 कर लो, ठीक है, आपको रिजल्ट 9 मिलेगा, चाहे 5 + 4 कर लो, आपको रिजल्ट 9 मिलेगा। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन वहीं पर आप देखो, 7 - 4 करो या फिर आप 4 - 7 करो, क्या आपको सेम रिजल्ट मिलेगा भाई? 7 - 4 करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन 4 - 7 करोगे तो -3 मिलेगा। तो 3 - 3 अलग अलग है ना। तो यहां पर हमारा ये जो गुण है क्रम विनिमय का गुण, यानी कि ये भाग, जोड़ और भाग के साथ फॉलो नहीं होता, उसके साथ लागू नहीं होता। क्लियर है?
हमारा जो क्रम विनिमय का गुण है वो सिर्फ जोड़ और गुणन पर लागू होता है ना, योग और गुणन पर ही लागू होता है, वो घटाने पर और भाग देने पर लागू नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों पर लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये जो क्रम विनिमय का गुण है, संवृत्त गुण जो है, ये दोनों गुण सिर्फ जोड़ने पर और गुणा करने पर लागू होता है, योग पर और गुणा पर लागू होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अतः क्रम विनिमय घटाव तथा भाग के लिए उपयोगी नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये स्टार मार्क कर लो भाई, ये नोट है आपका, नोट करके रख लो, है ना, नोट ध्यान में रखना, अंडरलाइन कर लेना, नोट्स में हाईलाइट कर लेना। ठीक, जब भी कॉपी में नोट करोगे तो यहां पर एक स्टार मार्क करके दिख लेना कि हाँ भाई, जो क्रम विनिमय गुण है, जो संवृत्त गुण है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लागू होते हैं, योग तथा गुणन के साथ। ये हमारे साथ भाई घटाव तथा भाग के लिए लागू नहीं होते, डिवाइड और माइनस के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होते, सिर्फ प्लस करने पर, जोड़ करने पर और गुणा मल्टीप्लिकेशन करने पर ही लागू होते हैं। क्लियर है, समझ में आया आपको। ये जो लॉ है, ये जो नियम है, 5th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ये प्रीवियस क्लासेस में बचपन में हम छोड़े थे तो हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ था नियम। क्लियर है, तो एक संवृत्त गुण हो गया, एक क्रम विनिमय गुण हो गया, ये दो गुण आपको क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले गुण की बात करते हैं। अब आ गए हैं भाई सहचर्य गुण पर आ गए हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा गुण है वो है सहचर्य गुण। तो अब ये सहचर्य गुण क्या है, सहचर्य गुण की बात कर लेते हैं। अब वैसे पूर्ण संख्याओं के बारे में बात चल रही है, तो सारा गुण हमेशा पूर्ण संख्या से संबंधित ही होगा, पूर्ण संख्याओं पर ही पूरा जो हमारा ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो गुण चल रहा है सब पूर्ण संख्या पर, होल नंबर पर ही चल रहा है। तो यह पूर्ण संख्या की बात हो रही है, तो भाई सहचर्य गुण, पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन दो ही सहचर्य हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए दो ही गुण सहचर्य हैं, एक तो योग और दूसरा गुणन। यानी योग मतलब भाई प्लस, और दूसरा जो है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, है ना, प्लस और मल्टीप्लाई, दो ही गुण जो है यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के लिए लागू हैं। क्लियर है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं आपको और बढ़िया से क्लियर कर दे रहा हूं कि भाई यहाँ दो ही गुण शामिल है। कौन से, योग मतलब भाई यहाँ पर प्लस, और गुणन मतलब भाई मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यही दो गुण जो है लागू होते हैं। क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पर भाई मिस्टेक तो हो ही जा रहा है मुझसे बनाने में, है ना। चलो, तो एक इंटू वाला और एक ये प्लस वाला। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन दो ही सहचर्य हैं, यही दो नियम फॉलो होते हैं। जैसे देख लो, 4 + 5 + 6, 4 + 11 = 15। अब 4 बाहर रखा, 5 + 6 को प्लस किया। अब यहां देखो 4 + 5 कर दिया, 6 को बाहर रखिया। ठीक है, 9 + 6 = आंसर 15। ठीक है, तो जब भी आप जोड़ घटना करें, यहां सहचर्य का नियम चालू हो रहा है, सहचर्य का नियम, चाहे इसको इसके साथ जोड़ो या इसको इसके साथ जोड़ो, आपको नियम ऐसे ही मिलेंगे। आपको जो रिजल्ट है सेम 15-15 ही आ रहा है। ध्यान में रख रहे हैं आप, पहले दो को जोड़ो फिर बाद में जोड़ो, तो ये सहचर्य का नियम लागू होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सहचर्य का नियम आप इस प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक है, 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6 कर लो, या 4 + 5 = +6 कर लो, आपको रिजल्ट हमेशा ऐसे ही मिलने वाला है। ये सहचर्य के गुण में आता है। ठीक है, अब सहचर्य का गुण जो है ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना योग और गुणन पर ही लागू होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अभी तक हम जितने भी गुण पढ़ रहे हैं वो कोई भी गुण भाई भाग के लिए, है ना, भाग के लिए या फिर घटाने के लिए लागू नहीं हो रहा, भाग के लिए या फिर घटाव के लिए लागू नहीं हो रहा है, ध्यान में रखिए। इन दोनों पर फॉलो नहीं हो रहे हमारे नियम। प्राकृत संख्या के नियम जो होते हैं वो पूर्ण संख्या के नियम होते हैं बराबरी से, मतलब प्राकृत संख्या इक्वल्स टू पूर्ण संख्या, और जो सारे नियम प्राकृत संख्या के होंगे वो पूर्ण संख्या पर लागू होंगे, जो पूर्ण संख्या के सारे नियम होंगे प्राकृत संख्या पर लागू होंगे। पर इन दोनों के नियमों में कहीं भी भाग और घटाव के लिए नियम लागू नहीं होते। याद रखिए, जो भी दो नियम लागू होते हैं वो किसके लिए लागू होते हैं भाई, वो गुणा करने के लिए लागू होते हैं या फिर जोड़ यानी कि योग के लिए लागू होते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या के जो नियम होते हैं वो भाग घटाव के लिए लागू नहीं होते, वो मात्र जोड़ या फिर हम इसे योग भी कहते हैं ना, प्लस भी कहते हैं, उसके लिए लागू होते हैं, या फिर ये भाई आप कह सकते हैं कि गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होते हैं, गुणा के लिए लागू होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए लागू होते हैं, इस भाग और घटाव के लिए लागू नहीं होते। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इनके नियम इसके लिए लागू नहीं होते, भाग के लिए घटाव के लिए लागू नहीं होते, मात्र जोड़ पर और गुणा पर ही लागू होते हैं। यह आपको समझ में आया होगा क्लियरली, इसको याद रखिए, दिमाग में डाल लीजिएगा। पहला हमने संवर्त गुण पढ़ा था, फिर दूसरा हमने क्रम विनिमय गुण पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं सहचर्य गुण पर। सहचर्य गुण यही कह रहा है कि भाई आप साथ के वालों को पहले प्लस कर लो या बाद में जोड़ लो, है ना, पहले जोड़ लो बाद में जोड़ लो, आपको रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। क्लियर है, ठीक है।
चलो, यानी कि ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है और ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपको एक साथ दिख रहा होगा, यानी ये जो आपको गुण दिख रहे हैं एक साथ है। 4, याद देखो 4 को बाहर के 5 + 6 कर लो या 4 + 5 + 6 कर लो, दोनों का रिजल्ट जो है सेम निकल के आने वाला है। तो ये कौन सा गुण है? ये है सहचर्य का गुण। ठीक, अब बढ़ते हैं चौथे के ऊपर। चौथा जो हमारा गुण है उसकी बात कर लेते हैं। तो चौथा गुण है वितरण या बटन गुण। वितरण या फिर बटन। बटन मतलब बंटने वाला, बांटने वाला, वितरण मतलब फैलने वाला, अलग होने वाला। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो यहां पर वितरण या बटन गुण की बात हो रही है। चलो इसको भी ध्यान में देख लेते हैं एक बार उदाहरण। जैसे 4 × 5 + 8 या 4 × 5 + 4 × 8। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा, जैसे 4 × 5 + 8। तो इसी ऑपरेशन को हम और आगे कैसे लिख सकते हैं? 4 × 5 + 4 × 8 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो 4 5 जा 20 प्लस 4 8 जा भाई 32। 4 8 जा 32 ही होगा ना। ठीक है, तो भाई रिजल्ट जो हमारा निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा? 52, 52 निकल कर आएगा। तो यही तो यहां पर दिया हुआ है, देख लो यहां पर सभी लोग, है ना, कि भाई 4 × 5 + 8 आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करो। जैसे डायरेक्टली 8 5 13 और 4 × 13 52 और यहां पर 4 + 5 कुछ इस प्रकार से सॉल्व करो, यानी दोनों में आपको रिजल्ट जो है 52 52 इक्वल्स टू सेम ही देखने को मिलेगा। तो ये हमारा वितरण या बटन का गुण है, वितरण या फिर बटन का। अब मतलब बड़ा करके यहां पर सॉल्व किया। देखो यहां पर हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली इन दोनों को पहले प्लस कर दिया। ठीक है, वैसे भी आप जानते हो जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है, मैथमेटिकल इक्वेशन मिलती है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। हमारा जो ब्रैकेट कोष्टक जिसे कहा जाता है उसको सॉल्व करते हैं। पर हम कोष्टक सॉल्व करते हैं क्योंकि गणित का नियम है, पहले अगर आपको कुछ दिया है तो सबसे पहले कोष्टक की चीज को सॉल्व करो। तो कोष्टक में क्या दिया हुआ भाई? 5 + 8 दिया है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। तो 13 × 4 किया तो 52 मिल गया। लेकिन अगर कोष्टक को सॉल्व करना है, इसका मतलब इन दोनों के साथ 4 का गुणा करना है, 5 के साथ भी 8 के साथ भी। तो देखो 4 × 5 भी किया, 4 × 8 भी किया, तो 4 × 5 20 हो गया, 4 × 8 32 हो गया। 20 और 32 भी 52 आता है और 4 और 13 भी 52 आता है। क्लियरली, यानी ये जो हमारा गुण हो गया, ये हो गया हमारा वितरण का गुण, ये हो गया हमारा बटन का गुण। याद रखिएगा, ये वितरण या फिर बटन का गुण है। अब इसके बताए उदाहरण से स्पष्ट है कि इस योग पर गुणन का वितरण गुणा कहते हैं ना, कि इसे योग पर गुणन का वितरण गुण कहते हैं। गुणन का वितरण गुण यानी मल्टीप्लिकेशन का बांटने वाला गुण है ये। आप यहां पर बांट के गुण कर दो, इधर बांट दो, दोनों को बांट बांट के गुण कर दिया हमने। जो ये तरीका जो हमने अपनाया, ये क्या है? ये बटन गुण है। ये हमारा योग का गुणन है, लेकिन वो भी वितरण वाला गुण है, यानी फैलाने वाला नियम है। फैल कर लिख रहे हैं। यहां पर चाहते तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते थे, यहां पर डायरेक्टली 4 इंटू डायरेक्ट 13 करके 52 कर दिया, लेकिन 4 × 5 4 × 8 20 32 52 तब किया हमने, यानी बांट कर यहां पर किया। ठीक है, तो ये हो गया बटन का गुण। क्लियर है, समझ में आ गया भाई? ये पूर्ण संख्या के साथ ही लागू होता है, याद रखिएगा। ये सिर्फ पूर्ण संख्या या फिर प्राकृत संख्या पर ही ये नियम लागू होता है, किसी और पर ये नियम लागू नहीं होता। ये सिर्फ पूर्ण संख्या या फिर प्राकृत संख्या पर ही फॉलो होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नियम क्लियर है ये वाला भी? ठीक है, संवृत गुण हो गया, फिर हमने क्रम विनिमय गुण देखा, फिर सहचर्य गुण देखा, फिर वितरण या बटन गुण देखा। अब बढ़ते हैं अगले गुण के तरफ। ठीक है, अगला गुण देखते हैं। तो अगला हमारा गुण है तत्समक अव्यय। अब बात हो रही है तत्समक अव्यय। ठीक है, तत्समक अव्यय में भाई बात हो रही है योज्य तत्समक की। इसमें भी हम बात करेंगे योज्य तत्समक की। अब ये भी क्या है, अगर ये टॉपिक ऐसा दे रहा है तो मतलब नाम थोड़ा सा अलग है, योज्य तत्समक, तो भाई सर मत खुजाओ, इतना मत, सॉरी इतना भारी नाम याद है। इसका जो नियम है बहुत आसान है। ठीक है, नियम क्या है? जीरो को योज्य तत्समक कहा जाता है। शून्य जो होता है ना भाई, शून्य जो होता है वो योज्य तत्समक कहा जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि शून्य ही एकमात्र ऐसा नंबर है जिसको किसी अंक में जोड़ने से घटाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी 5 में से 0 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 का 5 ही रहेगा। 5 में 0 प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 5 ही रहेगा, है ना। तो याद रखिएगा, शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा अव्यय है जिसको किसी संख्या के साथ जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर आप 5 में 1 जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, नंबर बदल जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन 5 में शून्य जोड़ने पर 5 ही रहता है, 5 ही रहता है। तो शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी प्राकृत संख्या है, एकमात्र ऐसी प्राकृत संख्या है जिसको भाई प्राकृत कहेंगे आप या पूर्ण कहेंगे, प्राकृत नहीं कहेंगे, एक्चुअल में पूर्ण संख्या कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं होता, पूर्ण संख्या में शामिल होता है। तो कहेंगे आप कि शून्य एकमात्र ऐसी प्राकृत संख्या, सॉरी बार बार प्राकृत बोलते ना, पूर्ण ध्यान रखना, होल नंबर है,
शून्य जो है एकमात्र ऐसा होल नंबर है ना, एकमात्र ऐसा पूर्ण संख्या है, एकमात्र पूर्ण संख्या, याद रखिएगा, वन एंड ओनली होल नंबर, ठीक, एकमात्र पूर्ण संख्या है, ध्यान रखेंगे, एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है। शून्य जो है एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है, जीरो इज द ओनली होल नंबर, जो भाई क्योंकि एक मात्र ऐसा अव्यय है जिसको किसी संख्या के साथ जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। आप चाहे जिसमें जोड़ लो, 5 + 0 कर लो, आपको भाई 5 ही मिलेगा, 7 + 0 कर लो, 7 ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको योज्य तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है, याद रखिएगा, शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। क्यों? सवाल पूछेगा क्यों? क्योंकि शून्य एकमात्र ऐसा पूर्ण संख्या है या फिर अव्यय है जिसको आप किसी दूसरे संख्या में, दूसरे अंक में जोड़ेंगे तो उतना ही मिलता है, बढ़ता नहीं है, घटता भी नहीं है। जोड़ने पे तो वैसे भी घटना नहीं चाहिए, है ना। क्लियर है? समझ में आ गया? अगला जो हमारा गुण था तत्समक अव्यय वाला, 5वां। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा गुणात्मक तत्समक, ठीक है। इसके पहले हमारा था अव्यय तत्समक वाला, अब हमारा गुणात्मक तत्समक। अब एक गुणात्मक तत्समक क्या कहते हैं? देखो, दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक है भाई शून्य, ठीक, एक है हमारा शून्य और एक है हमारा एक, एक है हमारा एक, एक है शून्य और एक है एक। तो ये दो मात्र ऐसे अव्यय है जिनको भाई गुणा भाग ये सब करने से बड़ा मजा आता है। अब देखो, अब एक ऐसा अव्यय है जिसको किसी भी संख्या में आप गुणा कर दो, उससे क्या होगा, वो संख्या उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको आप किस में भी जोड़ दो उतनी ही रहेगी, संख्या बढ़ेगी नहीं, है ना। तो वही यहां पर बताया है, याद रखिए। तो एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अब आपको ध्यान रखने वाली बात है कि भाई एक जो है ये गुणात्मक है, एक जो है गुणात्मक है, एक गुणात्मक तत्समक है, ठीक, एक जो है गुणात्मक तत्समक है। वहीं जो शून्य था हमारा, अभी जो हमने पढ़ा था, अभी जो हमारा शून्य था भाई, शून्य हमारा क्या है, योज्य तत्समक है। शून्य हमारा क्या है, योज्य तत्समक है, याद रखिएगा, शून्य हमारा योज्य तत्समक है, ठीक है भाई। एक हमारा गुणात्मक तत्समक है और शून्य हमारा योज्य तत्समक है। तो ये दो तत्समक आपको ध्यान में रखने हैं भाई। एक जो है गुणात्मक तत्समक, शून्य योज्य तत्समक। तो एक गुणात्मक तत्समक क्यों है वो यहां पर देख लो भाई। एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा अव्यय है, शून्य भी एकमात्र ऐसा अव्यय था जिसको जोड़ने पर संख्या उतनी रहती थी, तो एक भी एकमात्र ऐसा तत्व है जिसको आप गुणा करने पर वही संख्या मिल जाती है, जिसको किसी संख्या के साथ गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 6 × 1 6 ही मिलेगा, 9 × 1 9 ही मिलेगा, 8 × 1 8 ही मिलेगा, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो शून्य के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो ना, एक का, 1 × 0 1 × 0 1 × 0 भी 0 ही मिलेगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक ऐसा अव्यय है जिसको आप किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दो, आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? देख सकते हो, है ना। तो गुणात्मक तत्समक बोलते हैं एक को, योज्य तत्समक बोलते हैं शून्य को, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? याद रहना चाहिए, ठीक है ना। गुणात्मक तत्समक किसको बोलते हैं भाई? गुणा करने वाला 1 होता है ना, 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो गुणात्मक तत्समक कौन है हमारा? वो है हमारा भाई 1, ठीक है। और हमारा क्या है, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक जिसको जोड़ने पर उतना ही रहता है, तो यो हो गया हमारा भाई क्या, हमारा शून्य, याद रखिएगा, ये हमारा हो गया शून्य। तो ये दो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन ध्यान में रखने हैं, दो नियम आपको मैथमेटिक्स वाले याद रखने हैं। एक हो गया हमारा गुणात्मक तत्समक का और दूसरा हमारा योज्य तत्समक का। क्लियर रहेगा? आपको समझ में आया? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि भाई हमारा जो गुणात्मक तत्समक का गुण है, क्लियर है? ओके, चलो थोड़ा और आगे बढ़े। अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक भी समझ लो भाई। संख्या रेखा पर अंकित शून्य के दोनों ओर के समस्त ऋणात्मक संख्याओं तथा धनात्मक संख्या के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक के बारे में भाई थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, आ जाओ। ये देखो भाई स्केल, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, नाम में है पूर्णांक, पूर्ण संख्या, टोटल नंबर, नाम में ही है पूर्णांक। पूर्ण अंक को बोलेंगे क्या, पूर्णांक। पूर्ण अंक ही पूर्णांक है। अब इस स्केल पर आप देखो, इस स्केल पर आप पर देख पा रहे हो जितने भी आपको अंक दिख रहे हैं पूर्ण है, यानी शून्य भी एक पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। याद रखिएगा, उदाहरण के तौर पर ये जितनी भी आपको दिख रही हैं सबकी सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। संख्या रेखा जो होती है ना, नंबर जो लाइन होती है, नंबर लाइन, लाइन नंबर जिसे कहते हैं, नंबर लाइन या लाइन नंबर, या फिर आप स्केल भी कह सकते हैं चाहे तो इसे, इस पर सभी संख्याओं को, सभी पूर्णांक संख्याओं को दर्शाया गया है, देख सकते हो।
सवाल यही है कि पूर्णांक संख्या क्या है। संख्या रेखा पर अंकित शून्य के दोनों ओर, ये जो संख्या रेखा है, लाइन नंबर जो आपको दिख रही है, इस लाइन नंबर के दोनों ओर, याद रखिएगा गणित में क्या होता है, कुछ ऐसी लाइन होती है, यहां से 0 स्टार्ट होता है, तो इसके इधर जितने भी नंबर होते हैं वो सब प्लस वाले, पॉजिटिव वाले रहते हैं, और इसके इधर जितने भी नंबर रहते हैं सब निगेटिव वाले, माइनस वाले रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इधर सारे के सारे सकारात्मक पॉजिटिव और इधर सारे निगेटिव नकारात्मक। तो याद रखिए, तो संख्या रेखा जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये संख्या रेखा हमने एक्स वाई है ना उठा लिया, तो x इंटू वाई, तो इस पूरे संख्या रेखा पर बीच में शून्य होता है, तो शून्य के इधर जितना भी होगा, देख लो यहां पर शून्य के इधर जितना भी है सब पॉजिटिव में है, प्लस प्लस में है, शून्य के इधर जितना भी है सब निगेटिव में है, माइनस माइनस में। तो संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी नंबर्स को पूर्णांक कहते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं, टोटल कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, इस पूर्णांक की बात हो गई है। क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये आज की क्लास में हमने सारे जो गुण थे, सारे जो नियम थे वो हमने सीखे। ठीक है, एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन में आपको बता दूं कि हमने क्या क्या सीखा। भाई हमने सीखा गुणात्मक प्रश्न, शुरू से करते हैं ना, डायरेक्टली शुरू से जो हमने सारे नियम पढ़े उनको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो आज हमने सबसे पहले देखा था भाई पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या क्या होती है ना। तो भाई जब प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनिटी तक प्राकृत संख्या होती है, उसमें जो जीरो डाल दो, है ना, जीरो डाल दो तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। प्राकृत संख्या आपकी शुरू होती है किससे भाई, 1 2 3 4 से। पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 1 2 3 4 से, बस जीरो जोड़ दो ना प्राकृत में तो अपने आप वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के कुछ गुण होते हैं, पूर्ण संख्याओं के कुछ गुण होते हैं, उन गुणों की बात करेंगे। हमने उसमें बात की थी कि भाई सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो शून्य होती है। हमने जो नियम पढ़ा, ठीक है, हमने कई सारे नियम पढ़े, उन सभी नियमों की बात कर रही थी हमने। रिवीजन में थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स देखे जो पूर्ण संख्याओं के नियमों से रिलेटेड थे, उसमें हमने कई नियम देखे थे। क्रम विनय का सहचर्य का गुण देखा था, फिर क्रम विनिमय का गुण देखा था, है ना, सहचर्य का गुण हमने बताया था, क्रम विनिमय का गुण बताया था आपको, और फिर आपको सहचर्य का गुण, वितरण या बटन का गुण, या फिर इसके बाद हमने और एक बताया था, हाँ, तत्समक अव्यय, योगात्मक अव्यय, दो अव्यय पढ़े थे, 0 और 1 वाला, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को फिर से स्टार्टिंग में देखोगे, एक बार फिर से आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, आप पूरा समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में, यानी जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याओं के हमने जो गुण है, जो अव्यय है, उनका जोड़ घटाने का जो नियम है वो सब पढ़ा, है ना। तो आज की क्लास मेरे ख्याल से आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, आपको बहुत कुछ नया सीखने मिला होगा। आई होप क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो भाई प्लीज अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस क्लास की लिंक। अभी नेक्स्ट क्लास भी आपकी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अभी तक की पहले की क्लासेस जो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरा देख सकते हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया है, कोर्स परचेस कर लीजिए भाई, मात्र 999 में आपको कोर्स मिल रहा है। फिलहाल नवरात्रि का ऑफर चल रहा है तो अभी तक मैंने प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं, प्राइस ये रखा हुआ है 999 में आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। एमपीटीटी का हो वो भी परचेस कर सकते हैं, 999 ही प्राइस है। आप सीटेड करना चाहते हो उसका भी कोर्स का प्राइस 999 ही है, प्राइस नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, नवरात्रि चल रही है तो जय माता दी, प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, तो उसके बाद देखेंगे भाई। पहले तो इतना है, कोर्स आपने ज्वाइन नहीं किया तो परचेस कर लो। कोर्स ज्वाइन करने का करना क्या है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मैसेज कर दे। ठीक है, कोर्स की इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए बाय सभी को, गुड नाइट। जुड़ते रहिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बाल विकास की सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और आने वाले सभी क्लासेस की भी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।